अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। और ये जो बुक आपको मैंने भेजी हुई है इसके पेज नंबर 33 के लॉन्ग क्वेश्चन के नीचे से शुरू होगा। बेसिकली क्वेश्चन ये है जो इसमें हम काम करते हैं, ये होता है कि हमें कोई लॉजिक दी हुई है तो उसमें जो लेफ़्ट साइड का आंसर है, हमने लेफ़्ट साइड का टेबल बनाना है सारा, उसका जो आंसर्स हैं वो वही आने चाहिए जो राइट साइड्स के आंसर होने चाहिए। तो ये प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है जो पहली टाइप आएगी वो है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी ये है कि आपने एक टेबल बनाया और उसके सारे आंसर जो हैं वो ट्रू आ गए तो वो कहलाएगा टोटोलॉजी। अब इसका इंट्रोडक्शन आपको है, आपने क्यूआर में भी ये पढ़ा था और जब आप फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर पढ़ा तो भी उसमें पढ़ा। तो अब वो जो आपने टोटोलॉजी, एब्सर्डिटी, ये 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, इसको हम प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस के फ्लैग के अंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहली टाइप है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपने डायरेक्ट जो है ना एग्जाम्पल पे आ जाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जब आप आओगे ना, पहले आपने इसकी एग्जाम्पल लिख लिया, फिर अगली टाइप आपने लिखनी है, क्योंकि अभी जो हमारे पास बुक है उसमें तो एग्जाम्पल्स टाइप्स आ रही है, फिर एग्जाम्पल आ रही है। तो आपने पहले टोटोलॉजी का टॉपिक लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिख लिया। अब देखो एग्जाम्पल 2 इसमें आएगी कि यूज ट्रुथ टेबल शो दैट इट इज अ टोटोलॉजी। तो आपने इसका सारा ट्रुथ टेबल बना लेना है, ठीक है। और आंसर जो है इसके सारे टी आएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। तो इट मीन्स इट इज अ टोटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस की जो दूसरी टाइप है वो है एब्सर्डिटी। ये है पेज नंबर 34 पे। एब्सर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्शन उसको बोलते हैं कि आपको कोई प्रोपोजिशन दी, आपने उसका टेबल बनाया और सारे आंसर उसके फॉल्स 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 आए, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाती है या एब्सर्डिटी कहलाती है। अब आपने ये इसकी टाइप लिखनी है और नीचे से इसकी एग्जाम्पल ढूंढ के लिखनी है। तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगी वो हम अगले पेज पे जाते हैं तो वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कॉन्टीजेंसी क्या है? अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज नीदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्टीजेंसी, ठीक है। तो वो आपके पास कहलाती है, वो कॉन्टीजेंसी कहलाती है। कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज नीदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अब ये इसके नीचे डिफरेंट इसकी एग्जांपल है। अब एग्जांपल 1 भी है, इसमें ये टोटोलॉजी की है, ठीक है। एग्जांपल 1 टोटोलॉजी की है आपके पास, एग्जांपल 2 भी है आपके पास इसी तरह से। अच्छा, अब ये चीज़ जो हमने अभी पढ़ी है ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन में जो है वो आएंगी, ठीक है। तो इसका सवाल क्या होगा, अगले पेज पे चलते हैं। इसका सवाल हमें इस शेप में दिया होगा, इधर से आपने 2-3 एग्जांपल कर लेनी है। इफ P and Q are logically equivalent proposition then show that is a tautology, ठीक है। अब उसने कहा है कि लॉजिकली इक्विवेलेंस है। लॉजिकली इक्विवेलेंस का मतलब है कि अगर एक का पहले का आंसर ट्रू है तो दूसरे का भी पहले का आंसर ट्रू होगा, एक का पहले सेकंड आंसर फॉर एग्जांपल फॉल्स है तो दूसरे का भी फॉल्स है। लेकिन इसमें इसने क्या कहा है, इक्विवेलेंस क्या है कि टोटोलॉजी है, ठीक है। तो आपने ये है ना P इम्प्लाइज Q का ये सारा टेबल बनाना है और आंसर इसके सारे क्या आने चाहिए कि टोटोलॉजी आ रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल 4 भी आपने इसमें करनी है, ठीक है। अब एग्जांपल 4 जो है इसमें जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है ये ज़्यादा अच्छा तरीके से शो हो जाता है कि उसने शो दैट दो प्रोपोजिशंस दिए हुए हैं, एक नॉट P और Q है, एक नॉट P एंड नॉट Q दिया हुआ है। आर लॉजिकली इक्विवेलेंस, अब ये दोनों का आप अलग अलग टेबल भी बना सकते हो या दोनों को एक टेबल में भी बना सकते हो। तो दोनों के जो आंसर्स हैं ना वो मैच आना चाहिए, फर्स्ट आंसर आपस में मैच, सेकंड आपस में, थर्ड आपस में, ये मैच हो गए तो दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस की जितनी आप एग्जाम्पल देना लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, ठीक है।